मांगना भगवान से। तब सीता मैया उन देवी की बात सुन के रोने लग गईं। कहा देवी क्यों रो रही हो? तब सीता माँ ने कहा कि हे वन देवी, हे देवी और हे देवताओं, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, दिशाएं सुन रही हैं, हवाएं सुन रही हैं, प्रकृति सुन रही है, हे दिक्पालो, हे देवताओ, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, आप मेरी बात के साक्षी बनो और जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुनो। सीता जी बोली, हे देवताओ, हे देवियों, हर बार मुझे राम ही पति के रूप में चाहिए, मुझे राम के सिवा दूसरा कोई पति के रूप में। तो वन देवी ने कहा इन्होंने तो बड़ा अत्याचार किया। सीता मैया ने कहा नहीं, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने एक राज धर्म का पालन किया है, राजा होने के धर्म का पालन किया है। मैं जानती हूं कि राम मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मेरे लिए रावण से लड़ गए, रावण की लंका जला दी। कोई और होता तो इतने बड़े व्यक्ति से पंगा ना लेता, दूसरा ब्याह कर लेता, पर राम जी ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे ना रहने पर यज्ञ किया तो दूसरा ब्याह नहीं किया, सोने की सीता बना करके बगल में बिठाया और यज्ञ पूरा कर लिया। ऐसे पति राम को मैं प्रणाम करती हूं। इसका मतलब यह है, तो वन देवी ने कहा कि तुम्हें फिर इतना दुख मिल रहा है, तुम देखो ना लकड़ी काट रही हो, जंगल में हो, राजकुमारी हो, महारानी हो, इतना कष्ट पा रही हो, पति ने इतना कष्ट दिया। तब सीता मैया ने कहा नहीं, ये कष्ट मुझे राम ने नहीं दिया, ये मेरे भाग्य का है, ये मेरे। यदि आपको कोई दुख दे रहा है, चाहे पति दे, चाहे पत्नी दे, चाहे पुत्र दे, चाहे पिता दे, चाहे दुनिया दे, वह दुख क्यों देता है? मेरा अपना ही कोई कर्म होता है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो भीष्म पितामह को इतना कष्ट हुआ क्योंकि भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को कांटों के ढेर में फेंका तो कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। बोलो हाँ, ये धरती में जो व्यक्ति दुख पाता है वो किसी ना किसी जन्म के अपने ही कर्मों का दुख पाता है। और ऐसा लगता है कि पति दुख दे रहा, ऐसा लगता है पत्नी दुख दे रही है। इसलिए चलो आज पति दुख दे रहा है और आपने उस दुख देने वाले पति को छोड़ दिया, दूसरे से ब्याह कर लिया, तो जो आपके भाग्य का दुख था वो तो कहीं भी जाओ मिलना ही है। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला कि नहीं? बोलो। पिता दशरथ जी राम के लिए तड़प तड़प के मरे कि नहीं? बोलो मेरी मां। आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा और आपके भाग्य का दुख आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाओ भाग कर, ईश्वर की अदालत से कहां भागोगे? सीता मैया बोली कि ये जो मैं दुख उठा रही हूं ये मेरा ही दुख है। सीता मैया से गलती हो गई थी बचपन में, कहो तो सुना दूं गलती, जिसकी सजा सीता मैया को वनवास जाके पूरा करना पड़ा। कहो तो सुनाए, सुनाऊं? सीता मैया ने बचपन में गलती कर दी। क्या? एक बार क्या हुआ, सीता मैया एक बगीचे में खेलने के लिए गई, वहां पे एक तोती और तोता बैठे। ये बात ना पद्म पुराण में लिखी है, यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, लिखी हुई बातें हैं शास्त्रों की। एक तोती तोता तोती राम की बात कह रही थी, राम जी का ब्याह सीता जी से होगा। अब ये बात सीता जी ने सुनी, उस समय सीता कुंवारी हैं, मतलब ब्याह नहीं हुआ। सीता जी गईं और तोती को पकड़ करके ले आई। अब तोती चिल्ला रही है, सीता छोड़ दो, छोड़ दो। पिंजरे में बंद कर दिया। कहने लग गई सीता मैया, तू हमें कथा सुनाया कर, हम तुझे अच्छा अच्छा खाने को दिया करेंगे, सोने का पिंजरा रखेंगे। तोती बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरे पति के साथ रहना, मतलब तोते के साथ, मुझे आकाश में उड़ना है, मेरी आजादी ना छीनो सीता। सीता मैया नहीं मानी और तोती को पिंजरे में डाल दिया, अपने कमरे में ले गई। अब तोता रोज आए, खिड़की पर बैठे और तोती उससे बात करे, बोले हमें आजाद होना है, हमें पिंजरे में नहीं रहना। तोती बोली
कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं आजादी नहीं है ना, मर जाऊंगी। सीता मैया से बोली, तोती बोली, सीता मैं मर जाऊंगी, मैं गर्भवती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि रोज तुम्हारे यहीं पे खिड़की पे आके बैठूंगी, रोज तुम्हें कथा सुनाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। सीता मैया नहीं छोड़ी और वो धीरे से एक दिन तोती मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता जाओ हम तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे गर्भावस्था में दूर कर दिया, जब आप गर्भवती होंगी ना सीता जी, तो आपके पति भी आपको अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके पैदा हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। सीता मैया ये बात जानती हैं कि मेरे से गलती हुई है। समझदार व्यक्ति, सुनो, मूर्ख व्यक्ति कहता है कि तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को दोषी मानता है, पर समझदार व्यक्ति कहता नहीं, ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, रो करके काटो या। इसलिए पति जैसा है, पत्नी जैसी है, उसके संग निभाना चाहिए, यही धर्म है। क्योंकि चलो भाग जाओ, जो आपके भाग्य का दुख है वो तो मिलना है, कहीं भी जाओ, कहां जाओगे भाग कर, ईश्वर से कहां भागोगे? बोलो मेरी मां। राम के भाग्य का दुख था तो राजा बनते बनते राम वनवास चले गए। राजा बनते बनते राम, अब दुख था तो राजा कैसे बन जाते? दुख था तो राजा कैसे बनते? जब राम के भाग्य, राम, अच्छा राम वनवास क्यों गए? जानते हो क्यों गए? क्यों गए? क्यों गए मेरी मां? राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था भगवान को। एक बार नारद जी का मन हुआ ब्याह करने का, तो भगवान विष्णु से बोले कि आप अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर और विश्व मोहिनी से करने गए ब्याह। तो विश्व मोहिनी ने इनको माला नहीं पहनाया नारद जी को, वो माला पहना दिया। भगवान प्रकट हो गए तो माला भगवान को। नारद जी बोले मुझे बंदर बना दिए, आग बबूला हो गए, जाओ, जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आपको भी तड़पना पड़ेगा, भले आप भगवान हैं। जैसे आपने मुझे बंदर बनाया आपको भी बंदरों की आवश्यकता पड़ेगी। ये नारद जी ने, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने शाप दिया था। तो वो भक्त का शाप जो मिला उसे चरितार्थ करना तो पड़ेगा ना भगवान को भी। तो भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं, इसलिए धरती में हम आए हैं ना अपने अपने कर्मों का फल। कोई सुखी है, हाँ, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक धनवान है और एक कंगाल, दोनों की स्थिति अलग। क्यों? सब अपने अपने, कोई सुखी है, एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रानी है और उसी महलों में रानी की दासी है जो झाड़ू देती फिरे, पोंछा देती फिरे, क्या बताएं। एक रानी है और एक झाड़ू पोंछा कर रही है। ये सब अपने अपने
झाड़ू देती फिरे, पोछा देती फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाएं। एक मखमल के गद्दे में सोता, एक सड़कों पे व्यक्ति है रोता, भीख मांगत फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाएं। तो क्या समाधान निकला? पति जैसा हो, पत्नी जैसी हो, उसके संग निभाना ही धर्म है। तलाक देना, चलो यहाँ के दुख से शायद आपको ऐसा लगे छुटकारा मिल जाए, लेकिन ईश्वर के विधान का जो दुख है वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम। जहां जाओगे वहां भोगना है, तो एक जगह ही भोगना है, क्योंकि जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का दंड है, अच्छा या बुरा। तो बताओ, पति को कैसा भी हो छोड़ें कि नहीं, पत्नी कैसी भी हो छोड़ें कि नहीं? निभाओ, धर्म यही कहता है। और आज का संविधान कहता है कि जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। संविधान कहता है छोड़ दो, धर्म कहता है मत छोड़ो। अब आपको जिसकी बात माननी है, आप दोनों के लिए आजाद हैं। हमने दोनों बातें कह दी, बोलो हाँ या ना। एक्चुअली क्या है संविधान और धर्म? अच्छा सुनो, आप लोग संविधान जानते हैं थोड़ा सा कि नहीं? सुनो, एक संविधान की बात बताता हूं। संविधान के अनुसार आजकल किसी आदमी का किसी स्त्री के संग चक्कर चल रहा हो तो पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो पति को रोक सके। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि पत्नी के होते हुए भी आप किसी के संग, पड़ोसन के संग अपना चक्कर वक्कर चला सकते हैं। कोर्ट कहता है कि भाई मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा और आपकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। संविधान के अनुसार आप किसी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री और पति के होते हुए पराये पुरुष के संग चक्कर चला सकते हैं। लिव इन की इजाजत दे रहा है कि नहीं कानून? हाँ या ना? जोर से सुनो, संविधान आपको चरित्रहीन होने की इजाजत देता है लिव इन के रूप में, पर धर्म आपको कभी भी यह इजाजत नहीं देता कि आप अपनी पत्नी को धोखा दें या अपने पति को धोखा दें। अब दोनों आपके सामने हैं। अब आपको यह देखना है कि धर्म से चलना है कि संविधान से। धर्म से चलोगे तो चरित्रवान होगे, संविधान से चलोगे तो चरित्रहीन हो जाओगे, क्योंकि चरित्रहीन बनाने का ही कॉन्सेप्ट संविधान में है। बोलो हाँ या ना? भाई संविधान इजाजत देता है कि समलैंगिकता में आप रह सकते हैं। बोलो हाँ, लड़के लड़के ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर ले, पर धर्म इजाजत? बोलो। अब आपको डिसाइड करना है कि जीवन संविधान से चलाना है कि धर्म से। इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षिता। राम किससे चले? जोर से। इसलिए आप भी धर्म से चलिए। किससे चलिए? धर्म से। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो जाओ सेवा करो। गोपियों ने कहा हमारे पति तो आप हैं। गोपियों के संग भगवान रास रचाने लग गए। अच्छा बताओ सबके पति कौन हैं? मैया सबके पति कौन हैं? कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। सबके पति भगवान। इसलिए भगवान से ही संबंध रखना।
गोपियों ने भगवान के संग दिव्य रास रचाए। अच्छा, ये रास का मतलब क्या है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भैया, रास का मतलब क्या है? रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? रास का कैरेक्टर ढीला से, रास लीला का लेना देना कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? जोर से, जोर से है। रास लीला क्या है? अरे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। उस रास में शंकर जी भी आए, पर गोपी बन करके आए। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है जिसने अपने सारी इच्छाओं को समाप्त करके प्रभु को पाने की एक इच्छा जिसकी बची हो, जो भगवान के सिवा किसी को ना चाहता हो या चाहती हो, वो गोपी की श्रेणी में आती है या आता है। तो गोपियां भगवान से मिल रही हैं और भगवान जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके उन गोपियों के संग रास रचा रहे। और बॉलीवुड कह रहा कि ये रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। भगवान कृष्ण की लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड जोड़ता है। और आप लोग ने हंस करके मजाक उड़ा दिया। किसका मजाक उड़ाते हो? हंसते हो ना, किस पे हंसते हो? भगवान पर। इसलिए आप लोगों के अंदर ये ठूंस दिया बॉलीवुड ने कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। आप लोग कहीं भी बात करते हो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस गलत है, कहीं को कहीं से नहीं जोड़ देना चाहिए। रास लीला एक भक्त और भगवान की पवित्र लीला है और कैरेक्टर ढीला तो ढीला है जिसका है। तो ढीला वाले लीला से क्या जोड़ रहे हैं अपने आप को? वो लीला है, ये ढीला है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, तुम भोग विलासी हो। अब तुम अपने आप को भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? भगवान सुनो, इंसान इंसान है, भगवान भगवान। क्या इंसानों की बराबरी भगवान से हो सकती है? उत्तर दो। ईश्वर सिंधु है, हम बिंदु हैं। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्प हैं। इसलिए रास लीला का मतलब है, रास लीला किसे कहते हैं? गोपियों के संग रास हुआ। रास मतलब क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने। अच्छा, जब रास रचाए भगवान, तब भगवान की उम्र क्या थी? जब कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए, तब भगवान कृष्ण की आयु क्या थी? आंसर दो। क्या? 8 वर्ष। अब सामान्य दृष्टि से सोच के देखिए, क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई भोग विलास की कामना जागती है? कोई वासना जागती है? 8 साल का बच्चा कहीं का भी हो, दुनिया के किसी कोने का, 8 साल की लड़की या 8 साल का लड़का निश्चल होता, उसे कोई पता नहीं। बोलो हाँ या ना? कृष्ण भी उस समय 8 वर्ष के थे। यदि आयु के हिसाब से भी देखा जाए तो रास लीला में कोई वासना का लेना देना नहीं था, ये पवित्र मिलन था। लेकिन लोगों ने अपने मूर्ख बुद्धि के कारण से किससे जोड़ा? कैरेक्टर ढीला से। और आज समाज में ये मैसेज चला गया कि रास लीला मतलब वही नाचना कूदना समझते हैं लोग। रास लीला क्या है? जब राम बनवास, अब सुनो और डीप पे सुनो, जब राम जी वनवास गए तो राम जी बहुत सारे साधु संतों की कुटिया पे नहीं जा सके। तब संतों ने कहा, प्रभु आप उनके यहाँ गए, हमारे क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या हमारे त्याग तपस्या में कोई कमी है? राम जी बोले, ना, आपके त्याग तपस्या भक्ति में कमी नहीं है, तो आप हमारी कुटिया पे क्यों नहीं आए? राम जी बोले, आप हजारों की मात्रा में साधु संत हो, सबके यहाँ जाना संभव नहीं है। मैं अगली बार द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आप सब संत मेरी गोपी बनकर आना, मैं आप सबको मिलूंगा। उस मिलन का नाम रास है, जो त्रेता का मिलन बाकी था। गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं, जन्म जन्म के साधु संत हैं, तपस्वी हैं। कोई हमारी और आपकी तरह भोगी विलासी कोई स्त्री या पुरुष थोड़ी है। अरे जरा सोचो ना, कामदेव को जला देने वाले शंकर जी उस रास में आए कि नहीं? शंकर जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आप भी हमें इस रास में सम्मिलित कीजिए। जरा सोचिए, शिव जी की तीसरी आंख खुली, कौन जला? किसे जलाया?
कामदेव को जला देने वाले शिव क्या कह रहे हैं? प्रभु अपने रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ, जिस रास में शिव आ रहे हो, क्या वो कोई भोग विलास की लीला रही होगी? क्या उस भोग विलास में शिव एंट्री कर रहे हैं? नहीं साहब, समझो, परमात्मा भगवान का नाम अकाम है। क्या नाम है भगवान का? एक, जिनके अंदर कोई काम नहीं, कामना नहीं। भगवान, हमारे अंदर कोई ना कोई कामना है, पर भगवान के अंदर कोई कामना नहीं। ये कामदेव, अच्छा बताओ, जिस कामदेव को शिवजी ने जलाया, वही कामदेव भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र के रूप में प्रकट हुए कि नहीं? प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव के अवतार। इनका विवाह रति से हुआ। सोचिए, काम के बाप हैं भगवान, काम के पिता हैं भगवान, और तुम कहते हो कि वो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड क्या तुम्हें सिखाएगा? दिन रात बॉलीवुड गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। ये दिन रात दारू बेच रहे हैं बॉलीवुड के लोग। ये दिन रात सनातन के बेटा बेटियों को अश्लील बना रहे हैं। ये तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? इसलिए आजकल जमाना किसका है? बॉलीवुड के लोगों को। बताओ, बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे हैं कि नहीं? दाने दाने में केसर कदम। शराब बेच रहे हैं कि नहीं? जुआ बेच रहे हैं कि नहीं? चरित्रहीन समाज को बना रहे हैं कि नहीं? अब ये इनका विरोध कोई नहीं करता, और हम कह दें कि लिबिन में मत रहो, तो लोग हमारा विरोध करते हैं। खुलेआम जो गलत है उसका विरोध कोई नहीं कर रही। कलयुग है, यहां बुराई का विरोध नहीं है, यहां अच्छाई का विरोध है। कलयुग है ना साहब। इसलिए बॉलीवुड ने सनातन को कितना नुकसान पहुंचाया है, सोचा है कभी? आज समाज में जातवाद, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति का जहर यदि घोला है, तो मूवियां बना बना के बॉलीवुड ने घोला है। ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाया, एक पिक्चर बनती थी, उसमें ठाकुर सारे लोगों पे अत्याचार करता था। ठाकुर को ऐसा बना दिया विलन कि ये सारी जातियों पे अत्याचार करता। इसी से अन्य जातियों के अंदर क्षत्रियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वैश्यों के प्रति क्या हो गई? घृणा पैदा कर दी, आपस में लड़ा दिया। जितना नुकसान अंग्रेजों ने, मुगलों ने 1000 साल में नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान इस देश की संस्कृति को बॉलीवुड ने पहुंचा दिया। आज सामान्य आदमी, तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी है, वो शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि उसने गाना सुन रखा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। उसको लगता है कि गम जाता होगा तो पी लेता है। इस चक्कर में वो शराबी बन गया। गाना गा गा के शराब का प्रचार कर रहे हैं, कौन रोकने वाला है? इसलिए मेरी मां, बॉलीवुड ने जो अच्छी पिक्चरें बनाई, समाज को आईना दिखाया, वो उनका मैं धन्यवाद देता हूं, अच्छी चीजों का, और हर बुरी चीज का मैं बहिष्कार करता हूं। जो गलत है मतलब गलत, और जो सही है, कुछ चीजें सही है मतलब सही है। अभी केरला फाइल आई, वो मूवी समाज को जागरूक करने के लिए थी। अभी धुरंधर मूवी के द्वारा पाकिस्तान और भारत के प्रति बीच में क्या क्या घपला था, क्या क्या सही हो सकता था, उसके बारे में बिल्कुल रियल मूवी है, तो ठीक है, स्वागत है, अच्छी चीजों का वेलकम। पर गलत चीज जो है वो गलत है, उन्हें गलत को गलत कहो और सही को। बलात्कार करना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने। गाने बने, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, चाहे तू हां कर या ना कर, मैं तो तुझे पकड़ूंगा। उसके हां ना से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, ये मूर्खता है या नहीं? क्यों भैया? आपकी बेटी ना कर रही है, नहीं नहीं मैं तेरे संग नहीं चलूंगी, नहीं तू ना कर भले, तू हां कर भले, मैं तो पकड़ूंगा तुझे। ये कोई बात हुई? बोलो भाई, घुस रहा है कुछ के नहीं घुस रहा है? नहीं घुस रहा है। ये बॉलीवुड ने बलात्कार करना सिखाया। पुरानी मूवियों में देखना बलात्कार के सीन होते थे, बोलो हाँ। उनको देख देख के टपोरी भी सोचा कैसे मैं भी करूं, उसने भी चालू कर दिया।
क्या जरूरत थी इन सीनों की? बलात्कार होते हुए क्यों दिखाना है? वही चीजें समाज ने ग्रहण कर ली। याद रखना, दुनिया अच्छाई ग्रहण कम करती है, बुराई जल्दी और ज्यादा ग्रहण करती है। इसलिए बुराई को दूर रखना चाहिए समाज से, अच्छाई को परोसते रहना चाहिए। आगे आप समझदार होंगे। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। गोपियों के संग भगवान रास से अंतर्धान हो गए, अभिमान आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जब गोपी गीत गाई जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दिव्य महारास रचाकर गोपियों को आनंदित किया। इसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की, अरिष्टासुर पर कृपा की, केसी व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी लेने आए भगवान को लेकर के वृंदावन से। भगवान मथुरा गए 10.5 साल की आयु में। गोपियां रोने लगी, आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले 2 दिन में मैं आ जाऊंगा। कह करके चले गए, मथुरा गए। तो मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली दर्जी पर कृपा की। कुब्जा चंदन लेके जा रही थी। भगवान बोले सुंदरी हमें लगा दो। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन दिया है, अब हम भी तुम्हें कुछ देंगे। बोले तुम कुरूपणी हो, तुम रूपवान नहीं हो, कुबड़ निकली है, तुमने हमें चंदन लगा के सुंदर बनाया, हम भी तुम्हें सुंदर बनाएंगे। और उस कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। कुरूपवान कुब्जा पर को भगवान ने स्वरूपवान कुब्जा बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान इतना सा लेते हैं, सुदामा जी से कितना लिया भगवान ने? 1 मुट्ठी। और इतना सा लेकर इतना दिया कि नहीं? जोर से। इसका मतलब है कि भगवान की लेनगी इतनी है और देनगी, इसलिए कहता हूं आप अपनी हैसियत से दो, भगवान अपनी हैसियत से देंगे। इसलिए कहता हूं देना शुरू कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, 315 वृद्ध माएं। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, सब माओं को देखने आते हैं, यहाँ की सेवाएं, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने आते हैं। आपसे मेरी इतनी सी विनती है कि जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी इन माओं का सहारा जरूर बने और आप भी इन बेसहारा माओं को रोटी दें कि आज का भोजन आप कराएंगे। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, बच्चों ने तो रोटी देनी बंद कर दी। मर जाती हैं जो माएं, मृत्यु हो जाती है जिन माओं की, उनको आग देने तक बेटे नहीं आते, कंधा देने नहीं आते। तो जो मरने के बाद आग ना दे वो जीते जी रोटी क्या देगा? ऐसी माओं को, जिनको अपनों का सहारा ना मिला, आप जरूर इन माओं के बेटा बेटी बनकर इन माओं को अन्नदान कीजिए। आज का भोजन माओं को आप बंटवाइए, आप इन माओं को गले लगाइए। आज का भोजन माओं को आप दीजिए, नाश्ता आप दीजिए। आप योग्य हैं नाश्ता देने के कि आज 300 माओं को हम अपनी ओर से नाश्ता देंगे, रात्रि का दूध आज हम देंगे। ऐसी माओं की सेवा भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचिएगा जरूर। अच्छा बताओ, इन माओं की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य है? तो ये पुण्य थोड़ा सा आप भी कीजिए और आप भी थोड़ा सा अन्नदान जरूर कीजिए। अपने बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्य तिथि पर ये पुण्य का कार्य जरूर कीजिए। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? हजारों भक्त पर डे भोजन करते हैं, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी भोजन करिए और आप भी किसी को भोजन कराइए कि आज का भोजन आप देंगे। हजारों भक्त देखो ये लाइन में लगे हैं, आप इनके लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। यदि आपके अन्नदान से कोई का पेट भरता है और वो धाम में, ये बिहारी जी का दर्शन, ये सब लाइन देखो लगी है ना, ये सब भक्तों के भोजन करने वालों की लाइन है। अच्छा बताओ, गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है कि नहीं? उत्तर दो। तो गुरुद्वारों में जब लंगर की सेवा है तो वृंदावन धाम में, बिहारी जी के धाम में आए भक्तों को भोजन की सेवा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम सनातन की सेवा नहीं, ये सनातन की सेवा है। ये वृंदावन धाम में कोई भी आए सबको भोजन मिलना चाहिए। बोलो हाँ। सनातनियों का लंगर
रेगुलर अखंड 24 घंटे कहां मिलता है देखने को। ये गौरी गोपाल जी की रसोई भारत की एक लौती ऐसी रसोई है जो 24 घंटे चलती है और 7 साल से चल रही है। आज तक एक भी दिन नागा नहीं हुआ। रात के 2 बजे आओगे तो भोजन मिलेगा, दिन के 2 बजे आओगे तो भोजन मिलेगा। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? दिन भर भोजन बंटता है। अभी भी आप चेक कर लेना, भोजन बट रहा है, हजारों भक्त प्रसाद, दाल चावल सब्जी रोटी। बताओ ये अन्नदान पुण्य है कि नहीं? आप भी थोड़ा अपने धन को पवित्र कीजिए अन्नदान करके। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं, संतों का भोजन कराइए कि कल का भोजन संतों को आपकी ओर से। आप भी कर सकते हैं, संतों को भोजन दे सकते हैं। सेवा से ही मेवा मिलती है मेरी माँ। जब आप किसी साधु का पेट भरेंगे, आप किसी संत की सेवा करेंगे, तो अपने आप आपके जीवन की दरिद्रता, गरीबी, दोष समाप्त हो जाएंगे। आप भी कल का भोजन बंटवा सकते हैं संतों को, गौ सेवा कर सकते हैं, गायों की सेवा। यहाँ गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क 150, आप बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने। यहाँ 25 अप्रैल को बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटियों का। आप उन बेटियों के माँ बाप बन के कन्यादान कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने अन्नदान किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। आपको भी ईश्वर ने धर्म से जोड़ने योग्य बनाया हो तो जरूर अपने धन को धर्म से जोड़कर, सेवा के यज्ञ से जोड़कर धन को पवित्र अवश्य कीजिएगा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। कीर्ति जोशी जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अजय पाजवानी जी भोपाल मध्य प्रदेश से आप 11,400 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पाल जी विशेष सहयोग। मीना साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग 2100 रुपए। अभिषेक जी हरियाणा से। शिवचंद्र कुमार जी सीतामढ़ी बिहार से विशेष सहयोग। प्रभा कुमारी चंपारण बिहार छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। कालाराम जी पटियाला पंजाब से विशेष सहयोग 2100 रुपए। मृत्युसना थपाड़ी जी उड़ीसा से हैं। किशोरी बहन जी ठक्कर गुजरात से विशेष सहयोग। शिवांग जी विशेष सहयोग 2100 रुपए। पवन मुरारका जी पश्चिम बंगाल से 31 रुपए। पीयूष जोगेंद्र जी यादव महाराष्ट्र से। कंचन मालवीय जी इंदौर से विशेष सहयोग 2000 रुपए। भीकू भाई जी अरुण सिंधे महाराष्ट्र से। देव सागर जी देवांगन जी विशेष सहयोग। अर्चना पाटीदार जी भोपाल से अन्य क्षेत्र की सेवा में विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर चंद्र जी दिल्ली से। श्री प्रकाश गुप्ता जी गीता गुप्ता जी विशेष सहयोग 2100 रुपए। आनंद सेठ जी विशेष सहयोग। अर्चना सिंह जी कानपुर से। मोहित जी सावित्री बाई जी आप भी 2500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं गुरुकुल की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। 2300 रुपए। सुलोचना जी मालवीय नगर से। सुबोध चंद्र मोदक पश्चिम बंगाल से। निमित्त सुशीला देवी की मित्तल जी आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए। बापू सिंह जी राजपूत राजस्थान से और आप भी वृद्ध माताओं की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें। इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में आप अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान कुब्जा पर कृपा किए। कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार। कंस को मारकर भगवान ने कंस के पिता को राजा बनाया। पढ़ने उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। उद्धव जी को व्रज की यात्रा में भेजे और उद्धव जी ने ब्रज जाकर गोपियों के चरण रज का स्पर्श किया और लंबे समय तक रुके। उद्धव जी की चर्चा कल विस्तार से कहेंगे। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी पर कृपा करके द्वारिका गए, कुब्जा के घर गए। इसके बाद जरासंध से युद्ध किया और कालियवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा कालियवन का उद्धार हुआ। भगवान द्वारिका पहुंचे 18वीं बार जरासंध के युद्ध से और बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। माँ भगवती रेवती से भगवान राजा बने और द्वारिकाधीश कहलाए। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया। राम जी और भगवान कृष्ण का विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी ने पत्र लिखा भगवान को और रुक्मणी जी पूजा करने मां भगवती कात्यायनी का जब गई तो भगवान ने पत्र में पढ़ा कि रुक्मणी जी विवाह करना चाहती हैं, यदि नहीं होगा तो कैसे बेचारी मर जाएंगी। आज
तो रुक्मणी अम्बा पूजा कर रही भगवान की। भगवान वायु के वेग से दौड़ते हैं, सब देखते रह गए। भगवान ने रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान लेकर भागे। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान ने रुक्मी को, बलराम जी ने रोका और भगवान द्वारिका एक दूसरे को माला पहनाकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ और गृहस्थ के बंधन में भगवान बंध गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक दूसरे को माला पहनाकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आओ अब हमारे यजमान परिवार भगवान के विवाह का दर्शन करें और पूजन करें। रुक्मणी मंगल का पावन दर्शन, आगे की चर्चा सुदामा चरित्र की कल आपको सुनाएंगे। आओ एक बार जरा विवाह में झूम लेते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। आप लोग जो मोबाइल टीवी पे सुन रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। टीवी से कथा कट जाए तो आगे की बात, आगे की चर्चा, आगे का दर्शन मोबाइल पर, यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए। फेसबुक पेज पर भी अनिरुद्धाचार्य, और आप इंस्टाग्राम पर भी अनिरुद्धाचार्य पेज को फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, आज मेरे श्याम की शादी है, हो आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। आज मुझे लगता है कि ब्रजधाम में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता है कि नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आओ आरती करें। नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जातः।